हेलो फ्रेंड्स, आरएनए ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं नौशाद खान आपके लिए लेकर आया हूँ आसान तरीके से अंग्रेज़ी सीखने का एक तरीका। इसके अंतर्गत हम लोग अब बात चल रही थी टेंसेस की, जो सीरीज़ चल रही थी। टेंस के बारे में हम बात कर रहे थे कि टेंसेस क्या होते हैं, किस प्रकार इनका उपयोग किया जाता है, किस प्रकार इसको बहुत आसानी से हम सीख सकते हैं। टेंस के अंतर्गत हम बात कर रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस की कुछ किस प्रकार से इसको हम लोग पहचान सकते हैं, इसके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने एक वीडियो में देखी, उसको समझने की कोशिश की। उसके बाद इससे पिछले जो वीडियो था उसके अंदर हम लोगों ने बात की कि किस प्रकार से हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंसेस को किस प्रकार हिंदी में हम बना सकते हैं, किस प्रकार अंग्रेज़ी में। तो दोनों प्रकार के वाक्यों को दोनों भाषाओं में आपके सामने उसके स्ट्रक्चर को और उसके किस प्रकार क्या क्या नियम हो सकते हैं उनको बनाने के, उनमें क्या क्या चीज़ों को, वर्ब को किस प्रकार आप लोग जब काम में लेंगे तो आपको ध्यान रखना है, क्या क्या गलतियाँ हो सकती है, उसके बारे में कुछ जानकारी मैंने आपसे साझा की थी। अब इस आज के वीडियो में हम बात करेंगे जिस प्रकार से हमने बात की थी पिछले वीडियो में पॉजिटिव सेंटेंसेस के बारे में कि सकारात्मक वाक्य किस प्रकार बनाए जाते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो वाक्य बनते हैं उनमें नेगेटिव फॉर्म्स किस प्रकार हम लोग बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें जो ख़ास बात है वो ये है कि जिन वाक्यों को हम लोगों ने पॉजिटिव तरीके से बनाना सीखा था, पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत जो वाक्य आए थे, उनको हम जब नेगेटिव में या नकारात्मक वाक्यों में जब हम बदलते हैं, कई बार इस प्रकार के प्रश्न हम हमारे एग्ज़ाम्स में देखते हैं, परीक्षाओं में देखते हैं कि इनको नकारात्मक में बदलिए, इनको सकारात्मक में बदलिए। बड़े बड़े एग्ज़ाम्स में भी इस प्रकार के क्वेश्चन या इस प्रकार के प्रश्न हम देखने को हमारे सामने आ जाते हैं, मिल जाते हैं। तो उसके क्या नियम हो सकते हैं, किस प्रकार इन वाक्यों को हम सकारात्मक से नकारात्मक में किस प्रकार इसको हम कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे, इसके बारे में आइए कुछ विस्तार से वर्णन करते हैं इसके बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं इस टॉपिक का आज का जो है वो नाम है नेगेटिव फॉर्म्स। मतलब ये है कि जो भी वाक्य हम आज पढ़ेंगे वो उसके अंदर नेगेटिव फॉर्म, उसमें नकारात्मकता ज़रूर आएगी, या नॉट या नो, इन शब्दों का, नकारात्मक शब्द का उपयोग ज़रूर करेंगे। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था आई, वी, यू, दे, ये जो शब्द हैं, ये जो कर्ता है, वो हमने किस में लिए थे इनको हमने माना था बहुवचन कर्ता, प्लूरल सब्जेक्ट्स। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम लोगों ने एस या ई एस को वर्ब के साथ में नहीं जोड़ा था। इसी प्रकार यहाँ पर इसका नेगेटिव में हमको ख़ास ध्यान रखना है। जो नेगेटिव बनाने के लिए हमको इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है डू और उसके साथ में नॉट, ये आपको उपयोग में लाना पड़ेगा। तो ये कब काम में लेंगे, जब हम बात करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट्स की। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में एस या एस नहीं जोड़ते हैं, इसी वजह से ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है डू, सीधी सीधी यहाँ पर काम आएगी। लेकिन जब हम बात करेंगे एक वचनकर्ताओं के बारे में, तो एक वचनकर्ता के बारे में हम लोगों ने ये देखा था कि वर्ब के साथ में एस या एस हम लोग जोड़ रहे थे, ये नियम हमने सीखा था पिछले वीडियो में। तो इसीलिए हम जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है डू, इसमें एस ई एस जोड़कर जो बनता है वो है डज। तो ये आपको डज नॉट यहाँ पर नेगेटिव बनाने के लिए वाक्य में जोड़ना पड़ेगा। तो हम जब बात करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट्स की, तो वहाँ पर हम लोगों को डू नॉट काम में लेना पड़ेगा, और इसको शॉर्ट में कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कहते हैं, इसको डोंट भी आप लिख सकते हैं। और आगे ये देख सकते हैं आप जो गो है वो हमेशा अपनी खुद की बेसिक फॉर्म में ही आएगा, इसमें एस या एस आपको कभी नहीं लगाना कब, जब हम नेगेटिव की बात कर रहे हों। ये एस या एस आपकी वर्ब में सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक वाक्यों में या पॉजिटिव सेंटेंसेस जब आप लोग बनाते हैं तो वहीं पर काम में लेते हैं। इसके अलावा
इन दूसरे जितने भी 3 प्रकार के वाक्य बनेंगे उनमें आपको वर्ब में किसी प्रकार का बदलाव नहीं करना है, आपको सीधे सीधे फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। एस या एस आप लगाएंगे तो उसका असर सीधा सीधा पड़ेगा आपके डज डू के ऊपर। डू के साथ में आप डू जो है उसके साथ में एस या एस जोड़कर इसको डज बना देते हैं आप। इस वजह से आप लोग जो आपकी वर्ब है उसके अंदर किसी प्रकार का बदलाव नहीं करेंगे, ये हमको ध्यान रखना है। तो जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स है आई वी यू दे, इनके साथ डू नॉट गो या डोंट गो वर्ब आप कोई भी ले सकते हो। और जितने भी एक वचन करता है ही शी इट, इनके साथ में गोज नहीं लगाना है, ये गलत लिखा हुआ है, डज नॉट गो या डजंट गो। इस प्रकार से आपको डज और डू का उपयोग यहाँ पर करना पड़ेगा, जो कि इसकी हेल्पिंग वर्ब है। और हमको ये भी मालूम है, अच्छी तरह जानना या याद रख लेना ज़रूरी है कि जो भी नॉट आएगा, नॉट जब भी हम काम में लेते हैं तो इसको हेल्पिंग वर्ब के साथ ही काम में लेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगेगा। ये सीधा सीधा डायरेक्ट हम लोग नॉट का उपयोग कभी नहीं कर सकते। नो का उपयोग कर सकते हैं, नॉट का उपयोग कभी नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं नकारात्मक वाक्यों को या जो इसके नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको किस प्रकार बनाते हैं, किस प्रकार इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है और क्या इसका सूत्र बनेगा। तो सूत्र जो हमने देखा था, जो पॉजिटिव सेंटेंस बनाए थे उसमें सब्जेक्ट था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी और ऑब्जेक्ट था। अब यहाँ पर हमको एक चीज़ एक नहीं दो चीज़ें और जोड़नी पड़ेगी। एक तो है हमारी हेल्पिंग वर्ब डू या डज, और उसके साथ में हमको नकारात्मक जो शब्द है वो है नॉट। ये आप हमें इसको इसके साथ में और अलग से जोड़ना पड़ेगा। जैसे हिंदी में हम लोगों ने जो वाक्य बनाए थे वह स्कूल जाता है, इसमें एक शब्द हमने अंग्रेज़ी में जोड़ा नहीं जाता है। तो नहीं जोड़ने से ये वाक्य पूरा का पूरा नकारात्मकता में बदल गया। तो वह स्कूल नहीं जाता है, वह विद्यालय नहीं जाता है। ही डज नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये नॉट है, इसके बाद ये मेन वर्ब है और मेन वर्ब के बाद में ये पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्ट है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि सब्जेक्ट ले लिया, सब्जेक्ट के बाद में ये ऑब्जेक्ट है, नॉट लगाने के लिए हेल्पिंग वर्ब और नॉट एक साथ आएंगे, और जानना ये काम है, वर्ब है, वर्ब को आप लोग यहाँ पर जोड़ेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपको याद रखना होगा कि इसका सूत्र क्या है। एक बार शुरू में जब आप लोग वाक्य बनाते हैं, सीखते हैं, तब आपको ये सूत्र की ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। और जब आप ये वाक्य बनाने सीख जाते हैं, ट्रांसलेशन करना सीख जाते हैं, उसके बाद में इस सूत्र वगैरह की आपको कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे ही इसको हिंदी से अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट कर लेंगे। थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। इसी प्रकार से देख लेते हैं हम अगला वाक्य, वह स्कूल नहीं जाती है, विद्यालय नहीं जाती है। तो नहीं जाती है मतलब लड़की, शी डज नॉट। अब ये देखिए यहाँ पर डज का उपयोग किया जा रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। डज का इसलिए उपयोग किया जा रहा है क्योंकि ये एक वचन थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में डू की बजाय डज का उपयोग करेंगे। एस ई एस डू में ही जोड़ना है अपने को, वर्ब में कभी नहीं जोड़ना है। इसमें देखिए कभी भी वर्ब में एस ई एस नहीं मिलेगा आपको। वर्ब एस या एस जो लगेगा वो वर्ब, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब में ही लगेगा, और वाक्य में सिर्फ एक ही बार आएगा, बार बार नहीं लगा सकते हैं। ही डज नॉट गोज टू स्कूल ऐसे नहीं होगा कभी भी। डज और गोज दोनों में आपने एस एस लगा दिया तो दो एक ही चीज़ को दो बार लगाने की वजह से आपके वाक्य में गलती या कमी या एरर पैदा हो जाती है। इसी प्रकार से मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, इसको आप लिखेंगे आई, मैं नहीं जाता हूँ, डू नॉट गो टू स्कूल, मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल। हम स्कूल नहीं जाते हैं, विद्यालय नहीं जाते हैं। हम के लिए शब्द होता है वी, डू नॉट, फिर बाद में आपकी मेन वर्ब गो, और बाद में ऑब्जेक्ट है या स्थान का नाम है टू स्कूल। इसी प्रकार से तुम या आप स्कूल विद्यालय नहीं जाते हैं। तुम, आप या तुम या तू, इन सब के लिए यू ही काम में लेते हैं, और इसके साथ में डू नॉट का उपयोग होगा। गो का मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, उसके बाद में टू स्कूल विद्यालय, वे स्कूल नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो टू स्कूल। तो इस प्रकार से आप भी किसी
स्कूल के बजाय और किसी चीज़ की बात कर सकते हैं, किसी इसको इनमें दूसरे वाक्य बनाकर, और इनको इसी प्रकार से कुछ 6-7 वाक्य है वो कन्वर्ट करके एक दूसरे के अंदर सब्जेक्ट बदल के आप लोग इसकी वाक्य बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको इसमें ध्यान रखना ज़रूरी है, डू नॉट कहाँ आएगा और डज नॉट कहाँ आएगा, इसकी गलती हमारे से नहीं हो जाए। इसलिए हमको याद रखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में एस ई एस नहीं लगाना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में एस ई एस लगाना है। तो इसको आप चाहें तो इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अपनी नोटबुक में नोट करें, इसको बार बार पढ़ें, सीखें और आसानी से ट्रांसलेट करना इससे सीख सकते हैं। आपको पसंद आ रहे हैं, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक ये चीज़ें पहुंचाएं, ताकि उनको, अगर आपको समझ में आया तो ज़रूर उनको भी ये समझ में आएगा और उनको भी इस चीज़ का जो फ़ायदा है उसका उपयोग होगा उनके लिए।